आपके आपके वालिद ने आपको घर से निकाला है, आपके बाप ने आपको बेदखल किया है। जो अपने बाप का नहीं होगा वो लोगों का कैसे होगा? मैंने ये सवाल पूछा तो वहां से मारने लगा। जैसे आपने देखा खाद भी इधर तक लाया। फिर मैंने बोला ये एक गरीब बंदा है, ये बेचारा रो रो के बोल रहा है कि मेरे 12 लाख रुपए है वो दे दो। ये देखिए, मुझे इंसाफ चाहिए मेरा हिसाब, अगर है मुसलमान मेरा इंसाफ चाहिए। ये देखो मेरी माँ कितनी रो रही है इस वक्त, तरस रही है अपनी बेटे के। तो जवान 12 लाख रुपए इसने इसके इलेक्शन पे खर्चा किया। फिर वो बोलता है क्यों खर्चा किया? मैंने बोला था क्या खर्चा करने के लिए? अगर नहीं बोला तो क्या ये पागल हो गया था 12 लाख इसके इलेक्शन पे खर्चा करता? ऐसे जर्नलिस्ट ने एक सवाल किया महराज के ऊपर, सिंपल सवाल था कि रातों रात इसने महल कैसे बना लिया करोड़ों रुपए का। महराज को क्या चाहिए था? लॉ मेकर है, एमएलए है, लॉ में गुंडा नहीं है, लॉ मेकर है। इसको चाहिए था एफआईआर एक लॉन्च करे अगर इस न्यूज सच नहीं थी। इस बंदे ने, ये लिख रहा है बेचारा, इस बंदे ने क्या किया, अपने पीएसओ या किसी को गन पॉइंट पे लेकर इसको नंगा करवाया, इससे माफी मंगवाई और फिर 4-5 दिन तक इसको अंधेरे कमरे में बंद रखा और वीडियो डिलीट करवाए। अगर ये आप मुफ्ती साहब को गालियां निकाल रहे हैं, आप समझे बात, मुफ्ती साहब भी गुजरे हुए हैं। अगर मुफ्ती साहब को गाली निकालनी फिर शेख साहब को गाली निकाले, क्योंकि ये सारा जो मैसेज शेख साहब की वजह से है, यहाँ पे सारी ब्लंडर शेख साहब ने की। शेख साहब पे बात नहीं करेंगे क्योंकि इनको अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैकिंग है पूरा कर रहा है। बीजेपी वाले भी कोई दूध के धुले नहीं, उनको भी सूट कर रहा है। उन्होंने तो आज ये पूरा मैसी उसको फिर से हीरो बना दिया महराज को, इसको मारपीट करके। मारपीट थोड़ी करनी है बीजेपी एमएलए को, उनको तो असेंबली में इसको फैक्ट्स बोलने हैं, वो नहीं बोलेंगे। वो एक गुंडा बोल रहा है, खुद गुंडागर्दी कर रहा है, लेकिन एसएसपी को गुंडा बोल रहा है। एसएसपी ने उसको सिर्फ बोला आप एमएलए हो, आप थोड़ा तमीज में रहो, लेकिन उसको गुंडा बोल रहे हैं। जिस किरण रिजिजू ने ये वक्फ बिल लाई उसके साथ वो घूम रहा है, सैर सपाटे कर रहा है, कि वॉक खेल रहा है वहां पे। और उमर साहब ने अपने बाप को भी लिया वहां पे, फारूक साहब को भी लाया, आप भी वॉक करो किरण रिजिजू के साथ। 2 दिन अगर इतना इंपॉर्टेंट था, उमर साहब वहां से छोड़ के यहाँ नहीं आ सकते थे असेंबली में ये वक्फ बिल पे, अगर इतना ही उनको ये वक्फ पे है। कल मुझे डोडा से कम 10-12 फोन आए कि हम भी बोलना चाहते हैं, हमारे भी इस पैसे इसने खाया है, हमारा भी इसने लूट किया है, लेकिन बोलेंगे क्या? एक जर्नलिस्ट की जब बात नहीं सुनी गई, हमारा कौन सुनेगा? ये तो गुंडागर्दी पे आया है। आज ये ठेकेदारों को गालियां निकालता रहता है असेंबली में। जिन ठेकेदारों को गालियां निकालता है वो वीडियो भी वायरल है। उन ठेकेदारों ने इसके इलेक्शन कैंपेन पे खर्चा किया। अगर वो ठेकेदार चोर थे तो इलेक्शन कैंपेन पे वो पैसा कैसे हलाल हो गया इस पे? जम्मू कश्मीर की असेंबली में क्या कुछ हो रहा है बेहतर आप जानते हैं। हंगामे हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ झड़प हो रही है। कल हमने पीडीपी के विधायक वाहिद पारा से बातचीत की और आज जो है फिर से हंगामा हुआ है। और आज फिर से हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है पीडीपी के स्पोक्सपर्सन मोहित बान है और दूसरी तरफ जो है आरिफ जी हैं। और कल जो हुआ, क्योंकि कल जब ये वहां पर बैठे थे और फिर से महराज मलिक सामने आए, फिर से कहा सुनी हुई, और आखिर ये चल क्या रहा है, जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जिन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, वो चीजें नहीं दिख रही। और आपको यह भी बता दें, कल प्राइवेट मेंबर बिल जो है माननीय उपराज्यपाल ने भी ग्रीन सिग्नल दिया। वाहिद पारा ने कहा कि जो मुद्दे हैं, चाहे डेली वेजर्स के हैं, चाहे जो भी मुद्दे इस वक्त बने हुए, उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्या कहना चाहते हैं आरिफ जी, ये हो क्या रहा है? कल भी आपकी तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हुई, कल भी बहस हुई, क्या लग रहा है कि महराज चाहते क्या है? आपने सही बात की भाई, जैसे आपने बोला जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए उन मुद्दों पे बात ही नहीं हो रही है। महराज ने परसों मुफ्ती साहब को लेकर गाली गलौज निकाली, जो कि तरीका नहीं है। मुफ्ती साहब को गुजरे हुए 8 साल हुए हैं। अभी उस मुफ्ती साहब के गुजरने के बाद यहाँ बहुत हालात चेंज हुए हैं। 2019 5 अगस्त का फैसला हुआ, उसमें महराज के अरविंद केजरीवाल ने स्टैंप लगाई कि नहीं ये फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सही हुआ। तो अभी महराज चिल्ला रहा है नहीं गलत हुआ है, तो वो अरविंद केजरीवाल सही है कि महराज सही है? ये एक पहला सवाल है। फिर जब यहाँ मुद्दे उठने वाले थे, डेली वेजर्स की आपने बात की, एलजी साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दी। अभी एनसी वालों को डर लगने लगा कि यार डेली वेजर्स की बिल आ रही है, इनको क्या करेंगे हम, हैं? तो इन्होंने क्या किया, महराज को आगे कर दिया, महराज को गाली गलौज लगाने पे। नहीं तो आज मुफ्ती साहब, 1 महीने के बाद मुफ्ती साहब कहाँ याद आ गए महराज को? क्योंकि ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट इशू था। एक तो 2 बिलें आने वाली थी, एक लैंड बिल आने वाली थी, जो लैंड लोगों के, आज भी डोजर लगा कश्मीर में एक घरों पे, यहाँ जम्मू में डोजर लगते हैं रोज ही, किसी को निकालते हैं घरों से। दूसरा कैजुअल लेबर्स पे जो सड़कों पे है, जिनको ऐसे ही टॉफी खिला के उमर साहब ने बोला कमेटी बना दी। अब फिर कमेटी का फैसला क्या होगा? इंपॉर्टेंट ये बिल थी, उस पर बात नहीं करके महराज को बोल दे यार शोर करो। ये समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि लोग सवाल ही नहीं कर रहे हैं। महराज चिल्ला रहा है, ऐसे कर रहा है, तो इसको बना दिया कि ये सही बोल रहा है। कहाँ सही बोल रहा है? कहाँ पे बात होनी चाहिए डेली वेजर्स की, तो ये मुफ्ती साहब की बात कर रहा है। अगर ये आप मुफ्ती साहब को गालियां निकाल रहे हैं, आप समझे बात,
मुफ्ती साहब भी गुजरे हुए हैं। अगर मुफ्ती साहब को गाली निकालनी है, फिर शेख साहब को गाली निकाले, क्योंकि ये सारा जो मैस शेख साहब की वजह से है। यहाँ पे सारी ब्लंडर शेख साहब ने की। शेख साहब पे बात नहीं करेंगे क्योंकि इनको अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैकिंग है पूरा। तो हमारा भी वही कहना था। तभी आरिफ जी, ये क्योंकि ये भी बात सामने आई असेंबली से कि जब महराज के साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की भी हाथापाई, और उसके बाद जब वो महराज अंदर जाते हैं तो एनसी के विधायक कहते हैं कि हम आपके साथ बाहर चलते हैं, देखते हैं आपको कौन हाथ लगाता है। वही तो आज हमने भी देखा, एक न्यूज अभी भी मैंने देखी, मैंने वो ट्वीट भी किया कि ये तो पूरा दिख रहा है ना कि एक ऐसा फिक्स मैच है। बीजेपी को भी सूट कर रहा है, बीजेपी वाले भी कोई दूध के धुले नहीं, उनको भी सूट कर रहा है। उन्होंने तो आज ये पूरा मैसी उसको फिर से हीरो बना दिया महराज को, इसको मारपीट करके। मारपीट थोड़ी करनी है बीजेपी एमएलए को, उनको तो असेंबली में इसको फैक्ट्स बोलने हैं, वो नहीं बोलेंगे। महराज, मैं आपको सबूत दिखाता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, महराज को नंगा करना इंपॉर्टेंट है। ये आप जूम भी कीजिए। ये आपके जैसे जर्नलिस्ट ने एक सवाल किया महराज के ऊपर, सिंपल सवाल था कि रातों रात इसने महल कैसे बना लिया करोड़ों रुपए का। महराज को क्या चाहिए था? लॉ मेकर है, एमएलए है, लॉ में गुंडा नहीं है, लॉ मेकर है। इसको चाहिए था एफआईआर एक लॉन्च करे अगर इस न्यूज सच नहीं थी। इस बंदे ने, ये लिख रहा है बेचारा, इस बंदे ने क्या किया, अपने पीएसओ या किसी को गन पॉइंट पे लेकर इसको नंगा करवाया, इससे माफी मंगवाई और फिर 4-5 दिन तक इसको अंधेरे कमरे में बंद रखा और वीडियो डिलीट करवाए। वो बेचारा अभी ट्रॉमा में है, कल मुझसे बात कर रहा था, मतलब वो बेचारा ट्रॉमा में है। 1 साल पहले उसने एफआईआर रजिस्टर करने की कोशिश की, 1 साल तक एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ। कल मुझे डोडा से कम 10-12 फोन आए कि हम भी बोलना चाहते हैं, हमारे भी इस पैसे इसने खाया है, हमारा भी इसने लूट किया है, लेकिन बोलेंगे क्या? एक जर्नलिस्ट की जब बात नहीं सुनी गई, हमारा कौन सुनेगा? ये तो गुंडागर्दी पे आया है। दूसरी बात है, ये कर रहा है आज वक्त पे बात। ये एक वीडियो है, ये वीडियो है, आपने भी कल से वायरल है। ये बोल रहा है बाबरी मस्जिद नहीं चाहिए। बाबरी मस्जिद को क्या करूं मैं, वो अल्फाज नहीं बोलता है। वीडियो, ये वीडियो आपको दिखा देते हैं। क्या है 370? हमें जरूरत नहीं है। क्या है बाबरी मस्जिद? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए बाबरी मस्जिद। क्या है 370? हमें नहीं चाहिए। तो 370 की वजह से तो यहाँ पे सारा हो रहा है। यहाँ पे जो रिजर्वेशन का मसला है 370 की वजह से, डेली वेजर्स का मसला है 370 के जाने की वजह से, यहाँ पे माइनिंग का जो सबसे बड़ा इशू है 370 की जाने की वजह से, यहाँ पे नौकरियों के जो डाका डाला है यहाँ के जवानों का, वो किसकी वजह से है? वो 370 की जाने की वजह से ये चीजें हो रही है। यानी कि आज जो चर्चा होनी थी, जो प्राइवेट मेंबर बिल जो पेश करना था, उस पर विचार होने थे, बहस होनी थी, चर्चा होनी थी। क्या लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में भी कोई फिक्सिंग चल रही है? ड्रामे है सीधे। स्पीकर इनका है, 50 एमएलए इनके पास है। अगर एक दिन स्पीकर ने नहीं माना, नो कॉन्फ्रेंस मुंह से लेके हटा दो, जैसे सजाद ने भी बोला कि यार दूसरे बंदे को चढ़ा दो, वो करेगा। लेकिन 2 दिन डिस्ट्रप्शन क्यों हुई? वहां उनके उमर साहब किरण रिजिजू के साथ, जिस किरण रिजिजू ने ये वक्फ बिल लाई, उसके साथ वो घूम रहा है, सैर सपाटे कर रहा है, कि वॉक खेल रहा है वहां पे। और उमर साहब ने अपने बाप को भी लिया वहां पे, फारूक साहब को भी लाया, आप भी वॉक करो किरण रिजिजू के साथ। 2 दिन अगर इतना इंपॉर्टेंट था, उमर साहब वहां से छोड़ के यहां नहीं आ सकते थे असेंबली में ये वक्फ बिल पे, अगर इतना ही उनको ये वक्फ पे है। तो ये तो पूरा बीजेपी भी शोर करे, ये भी शोर करे। अब जो कुछ अपोजिशन के एमएलए 4-5 है, उन्होंने जो बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स लाई थी, कैजुअल लेबर्स पे बिल लाई थी, उन्होंने जो लैंड बिल लाई थी, उन्होंने जो शराब पे बिल लाई, जो नशे की बात करता है। पहले तो मतलब, अब मैं क्या बोलूं, तो पूरी दुनिया बोलती है कि ये खुद जैसे नशे में होता है, ऐसे चिल्लाता रहता है। चिल्लाने से क्या होगा? बात करनी है ना। मैंने भी क्या बोला कल इसको, मैंने बोला बात करेंगे। आपके वालिद ने आपको घर से निकाला है, आपके बाप ने आपको बेदखल किया है, जो अपने बाप का नहीं होगा वो लोगों का कैसे होगा? मैंने सवाल पूछा तो वहां से मारने लगा, जैसे आपने देखा खाद भी इधर तक लाया। फिर मैंने बोला ये एक गरीब बंदा है, ये बेचारा रो रो के बोल रहा है कि मेरे 12 लाख रुपए है, वो दे दो। ये देखिए जनाब, मुझे इंसाफ चाहिए मेरा साहब। अगर है मुसलमान, मेरा इंसाफ चाहिए। ये देखो मेरी माँ कितनी रो रही है इस वक्त, तरस रही है अपनी बेटे के। तो जवान है, 12 लाख रुपए इसने इसके इलेक्शन पे खर्चा किया। फिर वो बोलता है क्यों खर्चा किया? मैंने बोला था क्या खर्चा करने के लिए? अगर नहीं बोला तो क्या पागल हो गया था? 12 लाख इसके इलेक्शन पे खर्चा करता। आज ये ठेकेदारों को गालियां निकालता रहता है असेंबली में। जिन ठेकेदारों को गालियां निकालता है वो वीडियो भी वायरल है। उन ठेकेदारों ने इसके इलेक्शन कैंपेन पे खर्चा किया। अगर वो ठेकेदार चोर थे तो इलेक्शन कैंपेन पे वो पैसा कैसे हलाल हो गया इस पे? ये कौन सी इतना ये है? तो ये समझने की बात है। ये जो भी कर रहा है ड्रामे, कौन करवा रहे हैं? ये तो एनसी करवा रही है ना। एनसी का तो पूरा एजेंडा फिल हो रहा है। मैं असेंबली में देख रहा था, आपने भी देखा होगा, लोग भी देख रहे हैं। एनसी इसको अपने टाइम में से टाइम दे रही है। राथिर साहब इसको डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, आप चिल्लाओ। अगर इतना है, हमको आज असेंबली से बाहर निकाला कि आपने बात क्यों की, तो इस पे कोई एक्शन नहीं होगा कि ये जो यहाँ के होम मिनिस्टर रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर, उसको दलाल बोल रहे हैं। कैसे, क्यों बोलेगा?
आज तो एसएसपी को भी जो महराज एसएसपी को एक गुंडा बोल रहा है, खुद गुंडागर्दी कर रहा है, लेकिन एसएसपी को गुंडा बोल रहा है। एसएसपी ने उसको सिर्फ बोला आप एमएलए हो, आप थोड़ा तमीज में रहो, लेकिन उसको गुंडा बोल रहे हैं। आप वीडियो में भी देखेंगे, यहाँ तो अब लोग लोगों को खुश होता है। यहाँ हमारे कश्मीर में भी, जम्मू में भी कुछ जोकर है, सेंसेशन बना दिया उनको। यहाँ पे भी लोग इसके साथ एंटरटेनमेंट में खुश हो जाते हैं, लेकिन सच जो है कि ये कोई काम कर नहीं रहा है, ये खाली डिस्ट्रप्शन कर रहा है, चिल्ला रहा है। चिल्लाने से कोई काम नहीं होगा। जो काम था वो बिल्स थी, वो रेजोल्यूशन थे, वो तो इन्हें खत्म कर दिए। बिल्कुल। आप मुझे बताएं मोजी कि क्या लग रहा है आपको, क्योंकि जब कल हंगामा हुआ आप भी दिख रहे थे उसमें, और क्या चाहता क्या है महराज? देखिए, बड़ी बेसिक सी बात है जो समझने की बहुत ज़रूरत है। सारा पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं, जिस दिन भी कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस था, जिस दिन भी लोगों के हक की कहीं पे कोई उनको आसाइश पहुंचाने की, किसी दिन कोई जो भी सदन की कार्रवाई थी, उस दिन महराज मलिक ने सदन के अंदर शोर मचाकर, गाली गलौज करके डिसरप्शन किया। आज अब जब आखिरी 3 दिन जो थे असेंबली के बचे हुए थे, जो आज 12 दिन की ब्रेक के बाद असेंबली शुरू हुई थी, इसमें कुछ बहुत अहम रेजोल्यूशंस जैसे माइनिंग को लेकर थे, और बहुत अहम बिल जो लैंडलेस लोगों के घरों को लेकर थे, और डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन के हवाले से हाउस के अंदर आने थे, जिसके अंदर एक सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं अड़चन थी, वो एलजी ऑफिस की तरफ थी, जिसमें से वहां से भी जो है ग्रीन सिग्नल मिल गया था कि नहीं, ये लोगों के हक का बिल है और इसको इंट्रोड्यूस होना चाहिए। अब ये बिल सरकार ऑपोजिशन की तरफ से पेश किया हुआ है, तो ये वो लाएं कैसे? ये इस दुविधा में जो है, इस मुसीबत में सरकार फंसी हुई थी। तो महराज मलिक को एक टास्क दिया गया कि आप मुफ्ती साहब के नाम से गालियां निकालना शुरू कीजिए। जब पिछले 1 महीने से उनको किसी भी चीज के ऊपर कोई ऐसी याद नहीं आ रही थी, और अगर सियासी मुखालफत करनी है आप करें, आप हमारे को पॉलिटिकली अपोज करें, हमारी पॉलिसी गलत है या हमारे कोई फैसले गलत थे, हाँ, कोई विचार की कोई मुखालफत करनी है आप करें, आप हमारे सियासी मुखालिफ हैं, आपको बिल्कुल हक है हमारे खिलाफ बात करने का। लेकिन आप किसी की जातियात पे उतर के उसको गाली गलोच करें, जो इस देश का होम मिनिस्टर रह चुका हो, 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुका है, इसी एस्टीम्ड हाउस का, जिसमें ये खुद मेंबर है, इसी एस्टीम्ड हाउस में कई बार वो मेंबर रह चुके हैं, वहां पे गाली गलोच करना, ठीक है, ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करना, ये तो कोई तरीका नहीं है। वो इसकी वजह ये थी कि उनको पता था कि इसका रिएक्शन जो है वो कहीं ना कहीं जरूर आएगा, क्योंकि ये नाकाबिले बर्दाश्त, ये कोई भी जो, यानी कि पारा साहब ने जो प्राइवेट मेंबर बिल लाया, उसी का लग रहा है कि ये कहानी पूरी गट लोगों के हक के अंदर ये बिल थे। बेगर लोगों को, जो जमीनें जिनके थे, आज भी हमने बड़गाम में देखा, आगा रहुल्ला साहब मेंबर पार्लियामेंट की होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर 100 साल से एक परिवार उस घर में रह रहा है, उन्होंने अपना पुराना घर तोड़ा और वहां पे उसी जगह पे नया घर बना रहे थे। आज वो घर भी जो है पटवारी वहां पे गए हैं बुलडोजर लेकर और वो तोड़ दिए, इसी पीले पंजे के खिलाफ। चाहे वो जम्मू के लोग थे, चाहे वो कश्मीर के लोग थे, चाहे वो पीर पंजाल के लोग थे, हर किसी के लिए ये बिल जो था बहुत अहम था, या रेगुलराइजेशन का बिल था। लेकिन सरकार ये क्रेडिट अपोजिशन के किसी एमएलए को नहीं देना चाहती थी, और खुद के ऊपर भी वो ये दाग नहीं लेना चाहती थी। तो इसलिए तभी उन्होंने महराज को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया, ताकि हमारे को भी गालियां ना पड़े, हमारे किसी एमएलए की बदनामी ना हो। ये एक पार्टी का एक नुमाइंदा है, और जैसा आरिफ साहब ने बताया, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस उस आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है, जिस आम आदमी पार्टी के सदर ने, प्रेसिडेंट ने जम्मू कश्मीर को जिस दिन पूरी दुनिया के सामने नंगा किया गया, चाहे वो जम्मू के लोग थे, चाहे वो कश्मीर के लोग थे, पीर पंजाल के लोग थे, उनको ये दिखाया गया, 1.25 करोड़ लोगों को जेल में बंद रखा गया, 3 महीने इंटरनेट बंद रखा गया, ठीक है, और उसके बाद आज देख रहे हैं वो बेरोजगार है। आप जम्मू के बाजारों के हाल देख लीजिए, कश्मीर में बेरोजगार का हाल देख लीजिए। उस अरविंद केजरीवाल ने उस बिल के फेवर में स्टैंप लगाया और कहा, ये ट्वीट के माध्यम से और कई प्रेस कॉन्फ्रेंसों के माध्यम से, कि हम बीजेपी के साथ इस स्टेप में उनको सपोर्ट करते हैं और ये बहुत अच्छा फैसला है, जम्मू कश्मीर में हालात इसी से। अब उस अरविंद केजरीवाल की इन ढकोसली बातों को पर्दा डालने के लिए महराज मलिक रोज आकर ये यहाँ पे तमाशा करते हैं असेंबली में। आप नौजवानों की बात करते हैं, अगर आपको नौजवानों का दर्द था तो आज तो नौजवानों को रेगुलराइजेशन की एक अहम बिल थी। आपको आज सियासी इख्तलाफ दरकिनार रखने चाहिए। एक दिन के लिए तो आप इसको दरकिनार रख सकते थे और अगले दिन से आप फिर हमें गालियां दे दें, कोई मसला नहीं, लेकिन एक दिन तो आप उन नौजवानों के साथ खड़े होते
एक दिन तो आप उन बेघर लोगों के साथ जिनके घरों के ऊपर रोज बुलडोजर चलते हैं, एक दिन तो आप उनके साथ खड़े होते। तो ये जो सारा ड्रामा है, यहाँ पे आना और ये शोर मचाना, कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं करना, ये सारा जो है ये एक मिलीभगत है। और मैं समझता हूँ कि इसकी अपॉलॉजी उनको सारे लोगों से मांगनी चाहिए, इसकी माफी उनको सदन से मांगनी चाहिए। और ये जो रवैया है ये होना नहीं चाहिए। अगर बार दोबारा भी वो ऐसा करेंगे तो हम कानूनन तरीके पे भी हम इसके ऊपर नजरसानी कर रहे हैं कि हम क्या एक्शन उसके ऊपर लेंगे, और सदन को भी इसके ऊपर जो है वो एक्शन लेना चाहिए। आरिफ, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, आखिरी सवाल है, काफ़ी लंबा इंटरव्यू हो चुका है। जिस तरह से महराज जो है कभी प्रधानमंत्री को मोदी मोदी से लाकर कहते हैं, कभी मुफ्ती मोहम्मद सैयद जो कि इस दुनिया में नहीं है उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं, क्या लग रहा है कि एक विधायक को इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? फ्रस्ट्रेशन है पूरी, और मैं बोल रहा हूँ ये कठपुतली है नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कुछ नहीं है। मतलब ये तो चलो लोगों में अब हो रहा है, लेकिन ये कठपुतली है। आप समझिए ना, मतलब हुकूमत किसकी है अभी? नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है। वादे किसने किए? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए। लोगों ने मैंडेट किसको दिया? नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया। सवाल किससे होना चाहिए? नेशनल कॉन्फ्रेंस से होना चाहिए। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल न करके मैं मानता हूँ बीजेपी से गलतियां हुई, पीडीपी से गलतियां, तभी लोगों ने मैंडेट नहीं दिया उनको। मैंडेट दिया एनसी को। एनसी से सवाल ना करके, एनसी के मैनिफेस्टो पे सवाल ना करके ये मुफ्ती साहब पे जाएंगे। अगर मुफ्ती साहब पे जा रहे हो, ब्लंडर्स तो शेख साहब ने की, तो शेख साहब को गाली निकालो जैसे आप इसको निकालते हो। ये सारा मैस तो शेख साहब की वजह से है। फिर उन पे बात नहीं करेंगे, मुफ्ती साहब पे बात करेंगे। तो डबल स्टैंडर्ड है ना, सीधे सीधे। और ये सीधे लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो सीधी बात है, ये क्या होना चाहिए? जिस तरह से जो एक्टिविटीज कर रहे हैं महराज, क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? मैं बोलता हूँ ये आज बोल रहे हैं हमें कि ये क्यों बात कर रहे हैं, ये कैसे अंदर आए, ये क्या खाली इसका हक है अंदर जाने का? लोगों ने इसको मैंडेट दिया, ठीक है ये असेंबली में बात करेगा, लेकिन हम असेंबली के बाहर बात कर रहे थे। और इसको हमारी बात से डर क्यों लगता है? ये बौखलाहट क्यों है इसको? और मारने के लिए ये तो कोई बात नहीं हुई कि हम बैठे हुए थे वहां पे कुर्सी पे, आपने कल का भी वीडियो देखा होगा। और मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि हम आपको इज्जत एहतराम से बोल रहे हैं कि आपको सियासी मुखालफत करनी है, आपको पॉलिटिकली हमें अपोज करना है, आइडियोलॉजी को अपोज करना है, नजरिए को अपोज करना है, आप करिए, लेकिन गालियां नहीं आए। तो कह रहा है तेरी क्या औकात है मेरे से बात करने की, तू कौन होता है? मतलब ये रवैया एक विधायक का, मैं कहता हूँ ये तो कोई तरीका नहीं है। आज तो वो लोग भी पछता रहे होंगे जिन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर इनको इस ऐवान में, इस असेंबली में भेजा। उन्हें भी आज कहीं ना कहीं इस चीज का दुख है कि कहीं जहां चार काम हो जाने चाहिए थे, जहां उनकी हक की बात होनी चाहिए थी, वहां उसको दरकिनार करते हुए सिर्फ ड्रामा के लिए, फेसबुक लाइक्स के लिए, कुछ शेयर्स के लिए और ऐसी घटिया ओछी पब्लिसिटी के लिए सिर्फ उनका रिप्रेजेंटेटिव असेंबली के अंदर है और कुछ नहीं। चलिए शुक्रिया। तो देखिए, जो इस वक्त असेंबली में हुआ वो आपने देखा, आज भी हंगामा हुआ, बीते कल जो हुआ तो उसमें भी देखा कि मोहित जी भी आप देख रहे थे, आरिफ जी भी उसमें देख रहे थे, और इस पर भी चर्चा की कि आखिर महराज जो है वो चाहता क्या है और क्यों हर वक्त जो है हंगामा ही हंगामा, शोर। जिन मुद्दों पर चर्चा होनी थी, जिस प्राइवेट मेंबर बिल पर जो है डिस्कस होनी थी, जिस पर पूरी चर्चा होकर जो चीज़ें क्लियर होनी थी, उसको भी इस हंगामे ने जो है पीछे कर दिया। अब क्या होगा ये अब वक्त ही बताएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।